खरगोन के सनावद में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता ली। खरगोन जिले के सनावद में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी ने प्रेस वार्ता की। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 5000 किलोमीटर तक की यात्रा दिनांक 3 अक्टूबर से प्रारंभ हुई है। सनावद के रेवा गुर्जर धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी ने कहा कि यात्रा रथ के साथ किसान विरोधी नीतियों वाली सरकार के खिलाफ जन जागरण के लिए यात्रा कर रहे हैं। 15 जिलों में जनसभाओं से अपनी बात रखते हुए किसान विरोधी सरकार की रीति वीडियो और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 18 वर्ष की सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में कक्का जी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों के विरोध में 3 काले बिल लेकर आए थे। उसको लेकर चले विश्व के सबसे बड़े आंदोलन में लगभग 750 किसान शहीद हुए थे। इसी आंदोलन में उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलने का काम किया था। ये 3 अक्टूबर को घटना हुई थी, इसलिए इसी तारीख को शहीद रथ यात्रा का शुभारंभ किया, जो प्रदेश में 5000 किलोमीटर दूरी तय करेगा। इस घटना में उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री भी षड्यंत्र में शामिल थे। नैतिकता के आधार पर उस गृह मंत्री को इस्तीफा देना था, मगर आज तक उसने इस्तीफा नहीं दिया। 2004 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उमा भारती पर एक केस दर्ज हुआ था, तो उन्होंने सीएम के पद से इस्तीफा दिया था, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उक्त मंत्री को आज तक बर्खास्त नहीं किया। शिवराज सिंह सरकार के 18 वर्षों की सरकार में जो वादे किए थे, वह वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। देश में 110 करोड़ किसानों के हित की बात न करते हुए 20 से 25 पूंजीपतियों को लाभ देते हुए किसानों का दमन कर रही है। हम लोगों को जागने के लिए यह यात्रा चुनाव के पूर्व निकालते हैं, जिससे कि आमजन और किसान इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ होकर एकजुट हो, जो किसानों के हित में काम करे। 18 वर्ष के कार्यकाल पर 15 महीने का कार्यकाल भारी है। 15 महीने के कार्यकाल में किसानों की कर्ज की एक किस्त माफ हुई थी, जबकि शिवराज सिंह सरकार ने 2 करोड़ किसानों को डिफाल्टर घोषित कर दिया। आज देश की रक्षा करने वाले फौजी भाई 80% ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनके शहीद होने पर तिरंगे पर लिपटा शव उनके गांव भेजा जाता है। आज देश का 80% जनता किसानी करती है, जिससे खाने के लिए अनाज पैदा होता है। देश के किसान ही बाजार से हर छोटी बड़ी चीज खरीदती है, जिससे जीएसटी देना पड़ता है। एक आंकड़े के मुताबिक 110 करोड़ की जनसंख्या वाला किसान सबसे ज्यादा देश में टैक्स पे करता है। यह सरकार किसानों को ही खत्म करने पर उतारू है। उनकी जमीन पर काले बिल लाकर अधिग्रहण करना चाहती है। शासकीय योजनाओं में उपयोग की जाने वाली जमीन का 4 गुना राशि मुआवजे के तौर पर दिया जाना चाहिए, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार 4 गुना राशि के बदले 2 गुना राशि ही दे रही है। अपने प्रेस वार्ता में बताया कि हम पर आरोप लगाते हैं कि हम कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं, जबकि हम सिर्फ किसानों के हक में बात करते हैं। जो सरकार किसानों के हित में बात करती है, हम उसके साथ हैं। देश के 22 पूंजीपतियों का लाखों करोड़ों रुपया माफ कर रहे हैं, लेकिन किसानों का 4 लाख करोड़ रुपया माफ नहीं किया जाता। कक्का जी ने कहा कि देश में होने वाले किसान आंदोलन का प्रारंभ मध्य प्रदेश से ही होगा। रथ यात्रा का उद्देश्य किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। लगभग आधे घंटे चली पत्रकार वार्ता में संगठन महामंत्री रवि दत्त सिंह, यात्रा प्रभारी ओम प्रकाश राजौरिया, संगठन मंत्री बहादुर सिंह ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष शोभाराम भल्लवी, प्रांतीय अध्यक्ष बालमोहन सिंह रघुवंशी, प्रांतीय संगठन मंत्री गोपाल पाटीदार, नर्मदापुरम से लक्ष्मी नारायण वर्मा, निमाड़ मालवा प्रांत से नंदराम गुर्जर, उत्तराखंड संयोजक मुरार सिंह, बिहार प्रदेश के राजवल्लभ मौजूद थे। 3 अक्टूबर के दिन ये यात्रा का शुभारंभ किया है संयुक्त किसान मोर्चा, जो नॉन पॉलिटिकल है, उसके द्वारा भोपाल से। 3 अक्टूबर का दिन के पीछे की कहानी केवल यह है कि लखीमपुर खीरी कांड हुआ था, जिसमें 5 किसानों को कुचलकर मार डाला था। अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री और उनका बेटा ने जीप चढ़ाई थी, और एसआईटी यूपी ने
रिपोर्ट में लिखा है कि आईपीसी 120 हत्या के षड्यंत्र में गृह राज्य मंत्री शामिल है। ये देश का पहला उदाहरण है कि कोई राजनेता गृह राज्य मंत्री हो दिल्ली सरकार का और वो किसानों को जीप चढ़ा के कुचल रहा हो। जो किसान बच गए थे, दाएं बाएं थे, जो उनको जेल में डाल दिया और उनकी जमानत नहीं हुई जब तक गृह राज्य मंत्री के बेटे की जमानत नहीं हुई। नियम ये कहता है कि किसी मिनिस्टर पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो उसको उस पद से इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को इस्तीफा मांगना चाहिए। यदि आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, याद हो, उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी यहाँ पर, उन पर एक FIR दर्ज हुई थी साउथ में, उसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा था और दोबारा लोग CM नहीं बन पाई। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि क्रिमिनल केस के बावजूद भी गृह राज्य मंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ आदमी 750 किसान जो मंदसौर गोलीकांड में जो किसान हुए थे 6 और 750 किसान दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हुए। मंदसौर गोलीकांड में 5 किसानों को जो गोली से मारा, 6वां किसान की जब मुझे याद आती है तो मेरे को रात में नींद नहीं आती। उस पर 2 पुलिस वाले छाती पर कूद रहे थे, उसकी हड्डियां चूरा चूरा कर दी थी मार मार के। वो चीख चीख के कह रहा था कि मुझे गोली मार दो, तड़पा तड़पा के मरता। एक किसान रायसेन जिले में एक बरेली तहसील है, वहाँ गोली से मारा गया था। ये सभी शहीद किसानों के नाम पर जो हमारी बस है जिसमें करीब करीब 50 यात्री यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा उनका नाम रखा है शहीद रथ। यात्रा 52 जिलों में जाएगी, जिसमें से करीब करीब जहां अंदाज से 30 से 35 जिले हो चुके हैं। यात्रा की कुल लंबाई हमारी 5000 किलोमीटर है और यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य, अब खाद की बोरी GST लगने से 130 रुपया दाम सीधा बढ़ता है। यूरिया पर GST है। इन्होंने तो एक और नंगा नाच किया, पूरी बात तो मैं आपको बता नहीं पा रहा। पिछली सरकारों ने कभी भी पानी पर टैक्स नहीं लगाया। यदि आप डैम का जो पानी है किनारे से ले रहे हो तो आप पर टैक्स नहीं लगता, आप टैक्स लग रहा है आपको। तालाब से पानी ले रहे हो, आप पर टैक्स लग रहा है आपका। आप कुएं से पानी ले रहे हो, उस पर टैक्स लग रहा है, और टैक्स की दर बढ़ा दी गई। ये नंगा नाच किया। आप खेती की लगातार लागत बढ़ाते जा रहे हैं, उस अनुपात में आप MSP नहीं बढ़ा रहे। पानी पर इन चीजों पर कभी किसी सरकार ने टैक्स नहीं लगाया। कभी भी नहर का टैक्स लगता है, वो एक नॉमिनल टैक्स है जिनके यहाँ नहर से पानी आता है, पर तालाब पर, कुएं पर, ट्यूबवेल पर भी टैक्स लगा रहा है। ये ठीक नहीं है, आप लगातार बढ़ा रहे हैं। अब आप और आगे पूछेंगे कि 15 महीने की सरकार में क्या किया है, तो उसमें आप फिर घाटे में जाएंगे। 15 महीने में मैंने पूछा कांग्रेस के लोगों से कि 15 महीने की सरकार में क्या काम किया। उन्होंने कहा कि साहब विधानसभा के बाद तत्काल 6 महीने लोकसभा चुनाव के होते हैं। हमसे कोई मतलब नहीं, आप तो काम बताओ। बोले हमें काम करने का मौका 6-7 महीने मिला। 6-7 महीने में हमने बचत। सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट।